अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद सरवर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे महमूद गजनवी के दौरे हुकूमत के बारे में। सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां रचाई गई हैं, जिनमें ये बताया गया है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में 17 हमले किए और वहां से मालो जवाहरात लेकर वो वापस चला जाता था, जो कि नहायत ही गलत है। सबसे पहले उस बेइंसाफ़ी, धांधली और तासुब की तफसील सुन लें जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की शख्सियत और जहाद की तारीख़ को मसख़ किया गया। जिन क़ारीन ने अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में 10 जमातें पास की हैं, उन्हें हिंदुस्तान की तारीख़ में सुल्तान महमूद गजनवी के 17 हमले पढ़ाए जाते थे। नुमायाँ तासुर ये दिया जाता था कि सुल्तान महमूद गजनवी लूट मार के लिए हिंदुस्तान आता था और बेअंदाज ज़रो जवाहरात अपने साथ ले जाता था। दलील ये दी जाती थी कि उसका मकसद लूट मार ना होता तो वो यहाँ बैठकर हुकूमत करता, जिस तरह इसके बाद आने वाले मुसलमानों ने की थी। ये सही है कि उस वक़्त के बेशतर हमले हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों पर होते थे, जहाँ के वो बुत तोड़ कर वापस चला जाता था। ये भी सही है कि मंदिरों में उस दौरे हुकूमत में ज़रो जवाहरात महाराजों के ख़जानों की निस्बत ज़्यादा होते थे। इसलिए तारीख़ में ये मफरूज़ा शामिल कर लिया गया कि सुल्तान महमूद गजनवी मंदिरों पर सिर्फ ज़रो जवाहरात के लिए हमले करता था। इस मफरूज़े के साथ ये झूठ शामिल कर लिया गया कि बाज़ बुत बहुत बड़े साइज़ के थे, जो अंदर से खोखले थे, उनके अंदर ख़जाने भरे हुए थे। थानीसर और सोमनाथ के बड़े बुतों के मुतल्लिक ख़ास तौर पर लिखा गया है कि उनके अंदर सोना भरा हुआ था और सोने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी ने ये बुत तोड़े थे। गैर जानबदार और गैर मुतअस्सब मरखों ने, जिनका ताल्लुक़ यूरोप से था, असल हकीकत बयान की है। उन्होंने लिखा है कि तमाम बुत ठोस थे। इनमें से जो ज़्यादा मुक़द्दस थे वो भी मिट्टी के बने हुए थे और इन पर कांसी चढ़ाई गई थी। थानीसर के बुत को सुल्तान महमूद गजनवी अपने साथ गजनी ले गया था और उसे तोड़कर उसके टुकड़े घुड़दौड़ के मैदान में फेंक दिए थे। सोमनाथ के बुत के मुतल्लिक गैर मुतअस्सब मौरखों ने लिखा है कि सुल्तान ने उसके 2 टुकड़े किए, फिर 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 और 16 के 32 टुकड़े करके उन्हें बाहर फेंका और उन पर अपनी फ़ौज गुजार दी। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में नसाबी किताबें हिंदू मुसन्नफ़ों की लिखी हुई होती थीं। अंग्रेज़ों का महकमा तालीम इन किताबों को मंजूर कर लिया करता था, क्योंकि ख़ुद अंग्रेज़ की दिलचस्पी इसमें थी कि मुसलमानों की तारीख़ को मसख़ किया जाए। अंग्रेज़ों ने ख़ुद भी हमारी तारीख़ का चेहरा मसख़ किया। सैयद अहमद शहीद को डाकू कहा और 1857 की जंग आज़ादी को हिंदुस्तानी सिपाहियों को गद्दार कहा। कलकत्ता का ब्लैक होल अंग्रेज़ों का मनगढ़ंत और बेसरोपा किस्सा है। अंग्रेज़ों ने अपने इस खदशे को छुपा कर भी नहीं रखा कि हिंदुस्तान में हुकूमत बरतानिया के लिए अगर कोई कौम ख़तरा बन सकती है तो वो मुसलमान हैं। अंग्रेज़ों का ये खदशा भी सही साबित हुआ। हिंदू सुल्तान महमूद गजनवी को मर्द मुजाहिद और बुत शिकन क्यों कहते थे? हिंदू तारीख़ दानों ने औरंगज़ेब आलमगीर के साथ यही सलूक किया। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत से ये फ़ायदा उठाया कि सुल्तान महमूद के जहाद को घिनौने तरीके से नसाबी किताबों में शामिल किया। यही किताबें मुसलमान बच्चे भी पढ़ते थे। सुल्तान महमूद गजनवी की तारीख़ को 17 हमलों तक महदूद रखा गया। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो भी वही निसाब राइज रहा और सुल्तान महमूद गजनवी 17 हमलों की वजह से ही जाना पहचाना जाता रहा। अब भी अगर आप देखें तो आपको नसाबी किताबों में वही कुछ मिलेगा जो अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में लिखा गया था। पाकिस्तान में निसाबी किताबें लिखकर स्कूलों कॉलेजों के लिए मंजूर कराना एक कारोबार है। इसमें लेन देन का ख्याल रखा जाता है, खाया पिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि इनमें जो कुछ लिखा गया है वो कहाँ तक मुस्तनद और ठीक है और बच्चों पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। नसाबी किताबों के अलावा आज़ादी से पहले जो किताबें आम मुताला के लिए लिखी गईं, उनमें भी सुल्तान महमूद गजनवी को लुटेरा ही ज़ाहिर किया गया था। ये जहर पाकिस्तान में फैलाया गया। मसलन 1978 में पाकिस्तान में अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक किताब छपी है जो 1967 में हिंदुस्तान में छपी थी। इसका मुसन्नफ़ मोहम्मद हबीब BA ऑक्सन MLC है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तारीख़ और सियासियात का प्रोफेसर रह चुका है। यह किताब सुल्तान महमूद गजनवी की ज़िंदगी, इसके किरदार और
اس کے کارہائے نمایاں کا ایک تجزیہ و مطالعہ ہے۔ پیش لفظ میں اس مسلمان مصنف محمد حبیب کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس مصنف نے کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا نہیں تھا، اور یہ اسے خود بھی شک تھا، جس سے وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ نمبر 2، محمود غزنوی ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا جو سلطان کے باپ سبکتگین کی بیوی نہیں تھی۔ نمبر 3، محمود غزنوی کو فروغ اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ لادینیت میں یقین رکھتا تھا۔ اس کے بعد محمود غزنوی ہندوستان میں لوٹ مار کے لیے آیا کرتا تھا۔ نیکسٹ، محمود غزنوی روزے حساب پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے مرتے وقت لوٹی ہوئی تمام دولت کا اپنے سامنے ڈھیر لگوایا اور وہ بہت رویا۔ اس کے بعد محمود غزنوی عام شہزادوں جیسا شہزادہ تھا اور شراب اور عورت کا شدائی تھا۔ اس کے بعد محمود غزنوی صرف ہندوؤں کے خلاف ہی نہیں لڑا بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بھی لڑا، کیونکہ اس کا مقصد اپنی سلطنت کی توسیع تھا۔ اور ایسے ہی کچھ اور الزامات ہیں جو صرف ایک مصنف نے نہیں بلکہ بہت سے مصنفوں نے سلطان محمود غزنوی پر عائد کیے ہیں۔ ہمارے بچے اگر ان الزامات سے واقف نہیں تو پھر بھی سلطان محمود غزنوی کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اگر واقعی بت شکن تھا اور وہ ہندوستان میں اسلام پھیلانا چاہتا تھا تو اس نے یہاں بیٹھ کر حکومت کیوں نہ کی؟ اس سوال کا جواب آپ کو ان کہانیوں میں ملے گا جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نگہبان۔